दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव का दूसरा चरण आपको बता दूं कि इतिहास रचने जा रहा है और पहली बार हिंदू इस दूसरे चरण में भारी संख्या में वोट देने के लिए निकल रहे हैं। जैसे ही सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, आपको यह बता दूं कि लंबी लंबी कतारें वह जो बूथ हैं उनके बाहर दिखाई दी और खास तौर पे हिंदू महिलाएं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग ले रही हैं। तो ममता बनर्जी इस भीड़ को देखकर होश उड़ गए ममता बनर्जी के, और ममता बनर्जी बौखला गई क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि बंगाल की महिला उनके विरुद्ध वोट कर रही हैं। ममता बनर्जी का जो क्रूर शासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रही हैं, और इसलिए ममता बनर्जी पहली बार मीडिया में बात करते हुए सुनी गई, जो ये कह रही हैं कि साहब केंद्रीय फोर्स गड़बड़ कर रही हैं, केंद्रीय फोर्स को बीजेपी का एजेंट ममता बनर्जी बता रही हैं। और तो और पहली बार वो मीडिया में फोटो दिखा रही हैं कि साहब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं। अब आप समझें कि ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि बंगाल के अंदर ये 15 साल क्रूर शासन करने वाली ममता बनर्जी और इसके टीएमसी के गुंडे कभी ये समय आएगा कि ये शिकायत करेंगे कि हमें बीजेपी वालों ने पीटा। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के पहले हमने केवल एक दृश्य देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता लहूलुहान, उनके घरों में आग, उनके ऊपर पत्थरबाजी, उनके घरों पे बमबाजी, और वो कंप्लेंट करते हुए केवल बीजेपी के अधिकारी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पीट दिए। ये पहली बार है क्योंकि सेंट्रल फोर्स की जो तैनाती की गई है, 2400 जो कंपनियां लगाई गई हैं, उसके अलावा दहशत है वहां सबसे ज्यादा इस समय दूसरे फेज के चुनाव में 24 परगना में, वो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा। पूरे बंगाल में उनकी चर्चा है, टीएमसी के गुंडे कांपे हुए हैं, और इसी वजह से जैसा मैंने कहा था घरों को छोड़कर भाग गए हैं। हर बार इस एरिया में बमबाजी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोग अपना वोट तक कास्ट नहीं कर पाते थे, लोगों को घरों में जाकर एक रात पहले ही धमका दिया जाता था कि अपने घरों से आना नहीं है। हिंदू अपने घरों से वोट डालने निकलते नहीं थे, केवल वो वोट डालने जाते थे जिस पर टीएमसी को यह पक्का भरोसा होता था कि यह हमारा ही वोटर है। और एक तरफा वोट, छापा वोट चलता था, यानी जो लोग मर गए, ट्रांसफर हो गए। इस एरिया में जो सेकंड चरण का चुनाव हो रहा है, लगभग 50 लाख वोट इसी क्षेत्र से कटे हैं। ये 50 लाख वोट फर्जी पड़ता था, यानी जो लोग मर गए, ट्रांसफर हो गए, वो हैं ही नहीं, और जो हिंदू हैं उनको घरों में कह दिया जाता था आप घर में रहिए, उनसे कार्ड ले लिए जाते थे। तो ये सब चलता था, इस बार नहीं चला, और इसी के कारण 1 बजे तक की जो रिपोर्टिंग आ रही है वो लगभग 62% वोट 1 बजे तक पड़ चुका है। जी हां, आपने सही सुना, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है इसमें 62% वोट 1 बजे तक पड़ गया है, और ये अनुमान है कि शाम होते होते जैसा फर्स्ट पहले चरण में हुआ था 93%, ये पोलिंग भी 90% को पार करेगा। ये भी 92-93% हो सकता है। आपको ये बता दूं, नॉर्थ कोलकाता में 1 बजे तक 60%, साउथ 24 परगना में 59%, और साउथ कोलकाता में 58%, पूर्वी बर्धमानपुर में सबसे ज़्यादा 66%, और नदिया में 61% वोट। ये 1 बजे का आंकड़ा है। इसके अलावा यहां सबसे खास बात यह है कि जो केंद्रीय फोर्स की नियुक्ति है उसके साथ साथ, जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी जो अजय पाल शर्मा हैं वो ऑब्जर्वर बनकर इसी क्षेत्र में हैं, और इस क्षेत्र में वो निगरानी कर रहे हैं कि कहीं, क्योंकि हमेशा गुंडागर्दी की सूचना आती थी कि यहाँ पर जो जहांगीर है उसके गुंडे हमेशा यहाँ बूथ कैप्चरिंग कर लिया करते थे, आम आदमी को वोट डालने नहीं दिया जाता था। हालांकि इस क्षेत्र में एक ईवीएम में गड़बड़ी की खबर मिली है, और इसमें यह खबर लगी है कि जो टीएमसी के लोग हैं वो पुलिस के जरिए, मतलब आप सोचिए पुलिस टीएमसी की कार्यकर्ता बनी हुई है, पुलिस वाले कार्यकर्ता वो खड़े होकर के बोल रहे हैं कि टीएमसी को वोट दो, और ऐसे में पब्लिक ने उसको दौड़ाया है। ये पहली बार है कि ममता बनर्जी मीडिया में आकर रो रही हैं, यानी वो ये दिखा रही हैं कि केंद्रीय फोर्स बीजेपी का एजेंट बनी हुई है। उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर ये बोला है कि आप देखिए, जो केंद्रीय फोर्स है उस पर ऑब्जर्वर का नाम तो नहीं लिया,
लेकिन वो अजय पाल शर्मा को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में भी उनको रोकने के लिए ममता बनर्जी जा चुकी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से वो खड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं कि साहब हमारे कार्यकर्ताओं को रात में पीटा गया। देखिए, मीडिया को, एएनआई के पत्रकार को वो वीडियो दिखा रही हैं। ये कोई यकीन नहीं कर सकता कि बंगाल के अंदर टीएमसी का कार्यकर्ता बीजेपी वालों ने पीट दिया। सुनिए आप ममता बनर्जी खुद क्या कह रही है। বাড়িতে গিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রি 2টোর সময় সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স, উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, দে অ্যাটাকড হিজ হাউস। এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। ওর বউ যখন বলেছে বাবাই বাড়িতে নেই, সত্যিও ছিল না, পার্টির কাজে অন্য জায়গায় ছিল, তখন ওদের বাড়িতে লাথি টাথি মেরে ওর ফোন কেড়ে নিয়ে বলেছে যেন বাবাই যেন কোনো কাজ না করে। আমি আপনাদের দেখাতে পারি ওর বাড়িতে রাত্রিবেলায় ভাই এ নয় কটা দরকার, একটা হলেই তো হবে। এ নাই একটা দাও না, কতগুলো? তুমি তো সবচেয়ে উল্টো পাল্টা করো। দেখুন, কাল রাত্রে বাবার বাড়িতে গিয়ে আরে গলাটা শুনবে কি করে তোমরা, এত কথা বললে? দেখুন, বাবার বাড়িতে গিয়ে দেখুন কি করছে। রাত্রি 1:30টায় ওর বউ ছিল, মোবাইল টোবাইল স্ন্যাচ করে নিয়েছে। এবার আপনাদের আমি একটা ছবি দেখাবো, দেখুন। আমি তাহলে কিছু ছবি আমি একটা রেডি করে দিচ্ছি। এই দেখুন ছবি, দেখুন একটা ছেলেকে দেখুন ভাঙড়ে, জাস্ট সি দ্য অ্যাট্রসিটিস। ভাঙড়ে দেখুন অ্যাট্রসিটিস, দেখুন চোখে দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে পুলিশ মেরেছে। ওসি ভাঙড়ের এবং ওসি ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস। এইভাবে অত্যাচার করেছে। এরপরেও মানুষ ওদের ভোট দেবে? এরপরেও মানুষ ওদের ভোট দেবে? देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगड़, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? देखिए देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर that BJP wants that forcefully to rig the election, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. सुना आपने, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीट दिया। ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। काफी लोग खुश हैं इस बात से, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी की पिटाई हो और कोई खुश हो, लेकिन इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये तो हमेशा करते ही थे। ये पहली बार है कि इनका मुकाबला बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, डटकर कर रहे हैं, और लोग तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह से केंद्रीय फोर्स लगी हैं, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, इस बार
टीएमसी की कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है। ममता बनर्जी के गुंडों का खौफ किसी पब्लिक के अंदर नहीं है। पब्लिक ने ठान लिया है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इसीलिए चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर रही है। मीडिया वालों ने पूछा तो भाई चुनाव आयोग ने भी कह दिया, जो वहां इस तरह की बातें करी जा रही हैं वो जो है, आपको बता दूं कि चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाने से थोड़ी होता है। आप पर्टिकुलर कोई नाम बताइए। जो मनोज कुमार अग्रवाल हैं, उन्होंने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा ममता बनर्जी जो कह रही हैं ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, हमारे पास पर्टिकुलर कोई कंप्लेंट आएगी तब बात करेंगे। यहां आपको यह भी बता दूं कि पुलिस और प्रशासन, इसके बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं कि प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग टीएमसी से मिले हुए हैं। ममता बनर्जी के इशारे पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। प्रदीप भंडारी जो हैं भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है और ये जो है कंप्लेंट की गई है। और ये अभी सुनने में आ रहा है कि ईवीएम से जो टेप चिपका दिया गया था बीजेपी के निशान के आगे, उस बूथ पर अब दोबारा वोट पड़ेगा, यानी तत्काल एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो, पुलिस भी उसी तरह का काम कर रही है। पुलिस वालों को जनता खदेड़ रही है। आप देख सकते हैं पुलिस वालों को जनता खदेड़ रही है जो टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। तो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी के साथ गाड़ी में अधिकारी घूम रहे हैं और वो लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं, लेकिन लोगों ने डरना छोड़ दिया है। ये पहली बार हो रहा है कि लोगों ने तय कर दिया कि इस बार टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करना है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग सख्त है। तीसरा आपको बता दूं, ईवीएम की छेड़छाड़ पर अजय पाल जो शर्मा हैं उनको तुरंत भेजा गया था और वो आप देख सकते हैं कि वो तत्काल जाकर के उन्होंने एक्शन लिया और अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर अब ये तय हुआ है कि उस बूथ पर, बूथ नंबर जो 72 है, वहां पर दोबारा से चुनाव होगा। तो जो ममता बनर्जी बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, बमबाजी, लोगों को डराकर जीतती आई है, इस बार उस ममता बनर्जी को झटका लगा है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि दूसरा फेज का जो मेरा अनुमान है, कम से कम 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पिछली बार 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार क्योंकि ईमानदारी से वोट लोग डाल पा रहे हैं, ये पिछली बार ही हो जाता अगर इतने इंतजाम होते। तो ममता बनर्जी को झटका लग रहा है। पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी पहले ही 120 सीटें लगभग जीतती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस चरण में भी 70 सीटें अगर जीत जाती है तो ये टोटल 190 हो जाता है। यही आंकड़ा मेरा सर्वे का है और इसी बात को जानकर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बौखला गए हैं। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।